जिन मुद्दा के ऊपर गांव के अंदर लोगों की जरूरत है, आज 90 से 95% हमारे गांव में कोई काम हो रहे है वो में भारत सरकार को हाथ ही कौन लगे। जब बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, भाई साहब बस की बात करी, कोई भी थे काम उठा के देख लोगा, पर ओवरऑल अगर आप बात करा बीमे की बात आ गई। ये हमारी तो भाई साहब की थोड़ी बहुत कोनी खूब बिगड़ी है कई बार, पर बात है कि हमेशा ये जमीन पर लड़ रहा था, कुछ जरूरत पड़ रही थी तो थारो भाई सांसद के रूप में दिल्ली में लड़न ला रहे तो आवाज आज बादरा के अंदर मजबूती से उठे थी। कालबा अगर थे मौको दे दोगा, मैं काल तक तुम आवाज में गुंजाया करते तो इतना बड़ो साथ मिल जागो तो धारने को काम करेगा लोकसभा में। किसान को आवाज ने, किसान की बात ने और किसान की कोई भी काम होगा उस काम में कमी नहीं आने देंगे, इतना वादों करके जाओ। हमारी पार्टी में भी कई लोग ऐसा बैठ गया, लोग के मौको दियो, सालों साल की मेहनत करा, वो मेहनत से लोगों का दिल जीता, आगे बढ़ा। कोई कानून की व्यवस्था थोड़ना है देश के अंदर, पार्टियां बना दी गई है, पार्टियों में काम चल रहे हैं। एक ने तो मौको को नहीं 2 बार के अंदर ही, एक ने मौको 9 बार में मिल जाए। एक घर में 2 सीट में भी दिक्कत है, एक घर में 2 टिकट देता। हाँ तो आपा जनता की आवाज हाँ कि क्या की आवाज आपा आज जनता के बीच में रहनी है। आदमी की अगर वैल्यू नहीं तो जनता को अपमान है, प्रजातंत्र को अपमान है। मैं थाने सारा ने कहना चाहूं कि बीते हुए इन 10-15 सालों के अंदर आप लोगों के बीच में रह के मेरे पिताजी ने भी बड़ा मान सम्मान कमाया है। बादरा की वह दरा है जिस दरा ने जीते जागते प्रजातंत्र को जिंदा रखने का काम किया। 5 साल का कार्यकाल जब पिताजी का रहा, आप लोगों के सुख दुख में शामिल हुए, फिर हमेशा एक बात कहता है कि यार हर जगह पहुंचे तैयार पावे, भलो आदमी है, सारी बात ने समझे सुने, हमारे बीच में रहे, ऐ काम थे थारो आशीर्वाद दियो। वही आशीर्वाद थारो दोबारा लेने वास्ते आज आया हूं। जिन परिस्थितियों के अंदर मैं ये फैसला लियो, मेरे आगे 2 ही रास्ता है। आओ सर, मेरे आगे भी 2 तारीख ने 2 ही रास्ता है। या तो मैं भी डर के घर बैठ जाऊं और चुप हो जाऊं और पार्टी के नाम पे जो बिल फाड़े हुए मैं ही साइन कर दूं, या तो दूसरा हो मेरे आगे कि उठूं, आवाज उठाऊं और सच्चाई की बात पब्लिक तक लेके जाऊं। क्योंकि आने वाला बच्चा हमारा काल, जिनको भविष्य देश में बैठे हैं उनको भविष्य के रहेगो। अगर सारा ही जना मुंह बंद करके बैठ जाऊंगा, कोई आवाज नहीं उठाना चाहोगो, कोई अन्याय कर रहे है एक आदमी सोच ले कि मैं इन्हें रखूंगो, यो जिएगो, यो मरेगो, यो चुनेगो, मैं बनाऊ हूं, मैं मिटा दू हूं, या प्रथा थारे आगे, ये दोनों चीज थारे आगे पड़ी है। ये चुनाव गांव को कोनी, गांव मलखेड़ा इतना बड़ा मौजूद लोग सारा से बैठा हो, थोड़ो सो रात के समय पे सोच के ठंडे दिमाग से फैसलो करियो। थारा छोरा एक कदम मजबूती से आगे उठाए हुए तेरो साथ मांगन आयो। अगर आज से मेरी आवाज दबेगी, आने वाले समय में कोई आवाज कौन उठाओगे। बड़ी मुश्किलों से इस देश को आजादी मिली है मित्रों, बहुत मुश्किलों से बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी है, सालों साल की जद्दोजहद रही भी है। आज एक लड़ाई अपने परिवार नहीं, अपने समाज नहीं, अपने इस देश के लिए, प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए है। और इसके लिए मैंने कदम उठाया, आगे आप लोगों का सहयोग मांगने आया हूं, आप लोगों का साथ मांगने आया हूं। सच्चाई ईमानदारी का जीवन रहा है, विकास के पथ पर चला था मैं, न मैं कभी डरा था किसी से, न कभी घबराया था, न कभी झुका था मैं। मेरा एक ही मकसद था कि मेरी लोकसभा क्षेत्र के हर वर्ग को, हर समाज को, हर गांव के अंदर, गांव तक हमारा काम पहुंचे, इस मकसद से हम काम करते चले गए। आप लोगों का सामने गनाई जो चुनाव एमपी को है, मैं एक बात और कहनी चाहूंगा, चुनाव को थोड़ो दायरों भी ऊंचो देखना पड़ेगा। हमारा प्रत्याशी है भाजपा का, अजीब अजीब सी बात करके आप के मैसेज देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा अनेक योजना चलाएगी और भाजपा कहती है कि हमने 11 करोड़ गरीब लोगों को इस देश के अंदर गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया है। यह क्या है? और हमारो उम्मीदवार कहे कि मैं तो गरीब हूं, पार्टी करी गरीबी खत्म हो रही है, वो क्या मैं गरीब ही हूं? समझ में कुछ रोड़ों की हो रही है कि माना मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, यहाँ पर एक चीज तक क्या साबित करना चाहवा।
गांव में तो गनाई गरीब बैठे हैं अपने। अब गरीबी बेमानो है, आप लोगों ने बेवकूफ बनाने की कोशिश कर ला रहे हो। अब काल फार्म आए अमेरिकन तो रुपये 2.5 करोड़ गुम पाया, उनको तो 8.5 करोड़ पाए। वो क्या गरीब बोल रहे हैं क्यों? अगर ये 100 गरीब देश में आ जाए तो माने तो फिर कहीं दिक्कत ही कौन रह गए इनके के बात करें। मैं सारा में कहना चाहूं, बड़ो चुनाव है, बड़ी सोच है, बड़ो जिम्मेदारी है, थारी आवाज है जो देश के पार्लियामेंट में नहीं दुनिया के अलग अलग कोना में सांसद ने जाने को मौका मिले, जो थारी आवाज बन के जागो। शिक्षा चाहिए, ज्ञान चाहिए, मेहनत चाहिए, हर चीज को जरूरत पड़ेगी जब जाके एक सांसद को चुनाव खड़े हुए वही जाके एक सांसद बने और निखारे कि बहादरा के मलखेड़ा गांव में बोलनिया आदमी अगर आकर दिल्ली या विदेश आर्थिक मजबूती मिले। मेरे तो सबसे बड़ा मानना यही है, और आर्थिक मजबूती बीमा की योजना देने लग रही है तो लड़िया हो और छोटे भाई के रूप में दोनों जना चले साथ, लोकसभा हो चाहे मंत्रालय हो, कहीं में कमी नहीं रहने जाएगी। और साथ मिलकर भाईचारे को बनाते हुए 36 कौम को साथ लेते हुए आपकी आवाज को मजबूत करें, किसी एक व्यक्ति की आवाज को मजबूत नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद एमपी साहब। अपने विचारों फतेहाबाद के पूर्व विधायक प्रहलाद जी गिला खेड़ा पहुंचे हैं, उनका मैं मलखेड़ा की धरती पर स्वागत क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। पूर्व विधायक कामरेड बलवान पूनिया जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप माल्यार्पण कर, रामकार जी लंबरदार जी आप माल्यार्पण कर स्वागत करें प्रहलाद जी का। सारे साथी सवाड़ा चलेंगे, ये इधर से सीधा रास्ता है नहर पर चढ़ने का। सवाड़ा चलो, पहले रास्ता आ जाएगा, एक मलखेड़ा गाड़ी लग जाओ भी आगे।